इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। इसलिए भैया यहाँ कहते हैं, देखो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए महाराज साहब सूर्य सागर जी साहब लिख रहे हैं, कहा भी है, क्या लिखा है इन्होंने, ये साफ लिख रहे हैं, अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विमुंचति, धर्म स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। ओहो, बोलो क्या क्या कहें भाई साहब, क्या कहें, बोलो। अन्य स्थाने कृतम पापम, अन्य स्थाने कृतम पापम, अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विमुंचति। कितना सुंदर श्लोक है, पहले भी कई बार सुना होगा। पूरे दुनिया भर में घर गृहस्थी के कार्यों में, विषय कषाय के कार्यों में जहाँ जहाँ आपने कभी पाप किया हो, वे सारे पाप कार्य धुल जाया करते हैं। कहाँ? जिन मंदिर में आकर के, धर्म स्थान में आकर के, पंच कल्याणकों में आकर के, शिविरों में आकर के, आयोजनों में आकर के, वेदांत के प्रसंगों में आकर के, जिनेंद्र देव के प्रक्षाल करके, जिनेंद्र देव की पूजन करके, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करके, जो जीव ये सब काम करते हैं, उत्तम कार्य करते हैं, छठ आवश्यकों में प्रवर्तन करते हैं, और छठ आवश्यकों को प्रवर्तन करते करते एक जो अपना चैतन्य आवश्यक है, उस चैतन्य आवश्यक के जो दर्शन कर लेते हैं, ऐसे जीव, ओहो, ऐसे जीव ये लिख रहे हैं यहाँ पर, धर्म स्थाने विमुंचति, वो सर्व प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। पूर्व में किए गए सारे पाप उनके माध्यम से धुल जाते हैं, वो धुल जाया करते हैं सारे पाप, कितने भी पाप किए हों। अरे भैया, लेकिन धर्म स्थान में ही आकर के यदि पाप कर देगा तो क्या होगा? आग लगे संसार में पानी से बुझ जाए, पर जब पानी ही जले उसका कौन उपाय। सारे संसार में आग लग रही हो, पानी से बुझ जाती है, लेकिन यदि पानी ही जलने लगे तो उसे बुझाने के लिए कौन आएगा? दुनिया भर में विषय कषायों की, विषय वासनाओं की, पंचेंद्रिय विषय भोगों की, पाप कार्यों की, पाप प्रवृत्तियों की आग लगी हुई हो, चारों तरफ आग लगी हुई हो, धधक रहे हो, अंदर में कषायों की ज्वालाएं जल रही हो, अंदर में विषय वासनाएं, कषाएं, क्रोध, नाराजगी, गुस्सा, अभिमान, घमंड, मायाचार, छल कपट, लोभ, लालच, राग द्वेष के परिणाम, ईर्ष्या, जलन, डाह, ये सब अंदर मनों में चल रहे हो, तो सुनो, जैन शासन की छत्र छाया में आ जाओ, जैनवाणी के समागम में आ जाओ, तत्व ज्ञान के सानिध्य में आ जाओ, तत्वज्ञानियों के सानिध्य में आ जाओ, वीतरागी संतों के चरणों के नजदीक आ जाओ, जैनवाणी माँ की शरण में आ जाओ, सहज हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा, चिंता मत करो। अंदर में यदि आग लग रही है, हृदय में, परिणामों में यदि आग लग रही है, तो परिणामों में शांति के लिए तत्व ज्ञान का सहारा लो, शांति अवश्य मिलेगी। लेकिन 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 शांति के लिए मंदिर आए और मंदिरी अशांति और मंदिरी लड़ाई झगड़ों के युद्ध के अड्डे बन गए तो क्या होगा? मंदिरी झगड़ों के स्थान हो जाएं तो पाप धोने के लिए कहाँ जाएगा व्यक्ति? मंदिरों में झगड़े हो रहे हैं, मंदिरों में विवाद हो रहे हैं, मंदिरों में तू मैं हो रही है, मंदिरों में लोग झगड़ रहे हैं, हम क्या बतलाएं भाई साहब, क्या बताएं? अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विमुंचन्ति, क्या लिख रहे हैं? अन्य स्थान में किए गए पाप धर्म स्थान में आकर के छूट जाते हैं, लेकिन 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 धर्म स्थाने कृतम पापम, धर्म स्थान में किया गया पाप उसका क्या होगा? धर्म स्थान में भी यदि आकर के पाप कर दिया तो उसका क्या होगा, समझ में नहीं आता है। कहते हैं वज्रलेपो भविष्यति, वज्रलेप की तरह हो जाता है, वो ऐसा पाप हो जाता है। धर्म स्थान में यदि आपने पाप कर दिया तो इतना बड़ा वज्रलेप जैसा हो जाता है। मैं ऐसा कह सकता हूँ 10 प्रकार के जो कर्म की अवस्थाएं कही हैं, उनमें से एक अवस्था का नाम कहा है निधत्ति और निकाचित। निधत्ति निकाचित जैसी कर्म प्रकृतियां, ये निधत्ति निकाचित जैसी जो कर्म प्रकृतियां हैं, ये कैसे बंधती होंगी? बोले धर्म स्थान में किए गए पाप, उससे ऐसे कर्म परमाणु बंधते होंगे। वैसे भी कर्मों में होती है इस तरह की स्थितियां। अभी करणानुयोग की सूक्ष्मता में जाकर के व्याख्या नहीं कर रहा हूं, अभी तो चरणानुयोग सम्यक व्याख्या कर रहा हूं मैं इन बातों की। चरणानुयोग का ग्रंथ है, चरणानुयोग का प्रकरण है,
इसलिए चरणानुयोग सम्मति इसका अर्थ समझना चाहिए कि धर्म स्थान में आकर के आपको खाने का भाव आ गया, धर्म स्थान में आकर के आपको चोरी का भाव आ गया, धर्म स्थान में आकर के आपको भोग का भाव आ गया, धर्म स्थान में बैठ करके कुशील का भाव आ गया, धर्म स्थान में बैठ करके विषय कषायों की चर्चाएं इधर उधर की दिखने लगी, धर्म स्थान में बैठ करके पड़े हुए नोट को देख करके मन में ऐसा भाव आ गया कि मैं उठा लूं क्या। छोटे छोटे से बच्चे सुन रहे होंगे, धर्म स्थान में मंदिर में देख करके बादाम चढ़ा हुआ देख करके मानो था ले जाकर के तोड़ के खा ले बादाम, ऐसा ऐसा मन हो गया। सुनो सुनो सुनो, ये धर्म स्थान में किया गया पाप है भैया, ये धर्म स्थान में किया गया पाप है, वज्र लेप के समान हो जाएगा, सावधान रहना। पीछे जो प्रकरण हमने आपको बतलाया था निर्माल्य के संदर्भ में, वो निर्माल्य का प्रकरण इसी प्रकार का था। धर्म स्थान में किया गया पाप है, वज्र लेप के समान हो जाएगा, भुगते बिना पीछा नहीं छूटेगा, भुगतना ही पड़ेगा। और फिर जब कर्म का उदय आएगा तब ये जीव सामने से कहेगा, हे भगवान ऐसे क्या पाप किए, हे भगवान हमने कौन से पाप किए, हे भगवान पता नहीं, हमने तो कोई पाप ही नहीं किए, हमने तो कोई गलती नहीं की, कोई ना कोई की थी भाई साहब। बी अलर्ट, सावधान रहने की जरूरत है, सावधान हो जाइए। उल्लास भाई, धर्म स्थान का पाप में यदि थोड़ा थोड़ा सा खोल खोल करके बतलाऊं, धर्म स्थान के पाप का मतलब झूठे मुंह मंदिर आकर के बैठ गए, धर्म स्थान के पाप का मतलब जनवाणी को आपने झूठे हाथ लगा दिए, धर्म स्थान में पाप का मतलब भगवान को पीठ दे रहे हैं, धर्म स्थान में पाप का मतलब पूजन चल रही है, आयोजन चल रहा है, मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और मोबाइल बज रहे हैं, ये धर्म स्थान के पाप हैं, ये धर्म स्थान के पाप हैं। धर्म स्थान में किए गए पाप वज्र लेप के समान हो जाते हैं, ये लिख रहे हैं, ये पूर्व प्राचीन आचार्यों का लिखा गया श्लोक है। कोई अन्य क्षेत्र में किया गया पाप तो धर्म क्षेत्र में आकर के धुल जाएगा, लेकिन धर्म क्षेत्र में आकर के भी पाप करेगा तो क्या होगा, यहाँ बैठ करके भी मायाचारी करेगा तो क्या होगा। यदि पाप की कमाई सारे दुनिया भर में करता है तो ठीक है, जिन मंदिर में आएगा धुल जाएगा, और जिन मंदिर में आकर के हेरा फेरी करने लगा, यहाँ के अकाउंट और हिसाब किताब के अंदर ही हेरा फेरी करने लगा तो उसका क्या होगा। धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो, ओ हो वज्र लेपो भविष्यति, क्या वज्र लेप की तरह हो जाता है। क्या बात बतलाएं, ये इसलिए कह रहे हैं कि लोगों को समझ ही नहीं है धर्म क्या है, लोगों को समझ ही नहीं है पुण्य क्या है, लोगों को समझ ही नहीं है करने योग्य कार्य क्या है। ये बातें लोग समझते नहीं हैं और क्या का क्या करने लग जाते हैं, उन्हें पता नहीं है। कार्य तो कर रहे हैं धर्म के नाम पर, लेकिन हो रहा है अधर्म। भैया अपने क्रियाओं को टटोलते रहना, अपने जीवन को देखते रहना, अपने परिणामों को संभालते रहना, निरंतर अपने परिणामों को संभालते रहना, निरंतर अपने अंतर में टटोलते रहना कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं धर्म के नाम पर पाप कर रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं मंदिर जा रहा हूं और कहीं पाप हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं मायाचार के परिणाम लेकर के जिन मंदिर में जा रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जिन मंदिर में कोई और प्रयोजन लेकर के जा रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जनवाणी की प्रभावना जनवाणी के लिए नहीं अपनी प्रभावना के लिए हो रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यश की चाह अंदर में छिपी हुई हो, कहीं ऐसा तो नहीं है क्या कि मान सम्मान की चाह हो, कहीं ऐसा तो नहीं है दान देय, क्या क्या शब्द हैं ऐसे, मैं दान दिया अभिमान ठान उसके फल पर नहीं दिया ध्यान। ख्याल में आई क्या? ऐसी बहुत सारी क्रियाएं लिखी दादा ने अपनी पूजन में। मैं दान दिया अभिमान ठान उसके फल पर नहीं दिया ध्यान। कैसे कैसे काम किए हमने दिखाने के लिए, लोग को दिखाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को आकर्षण करने के लिए। हमने स्वाध्याय किया तो किस लिए किया, हमने अध्ययन किया तो किस लिए किया, हमने मतलब जो भी कर रहे हो आप, 100 धर्म इंद्र बन गए साहब पंच कल्याणक में, तो किस लिए बने हो ये बताओ आप बतलाइए किस लिए बने हैं। मेरी फोटो छपेगी, लोग देखेंगे, कितने पब्लिक आएगी, सब मुझे देखेंगे, आप किस लिए, आपके अंदर में क्या चल रहा है। ये कह रहे हैं धर्म स्थाने कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। ये लोभ का परिणाम, ये लालच का परिणाम और धर्म में आकर के लालच का परिणाम और भिखारीपन की जो वृत्ति, भिखारीपन की जो वृत्ति है उसका क्या होगा, कहाँ जाकर के भुगतेगा उसे। हो गया पूरा तात्पर्य दिखा दिया यहाँ पर। अन्य स्थान में किए गए पाप से तो धर्म स्थान में छुटकारा हो जाता है, किंतु धर्म स्थान में किया हुआ पाप वज्र लेप हो जाता है। वज्र लेप का मतलब समझ गए आप,
वज्रलेप मतलब धुलता नहीं है, वज्रलेप मतलब मिटता नहीं है, वज्रलेप मतलब मिटाया नहीं जा सकता है, वज्रलेप मतलब उसे हटाया नहीं जा सकता है, इसका नाम है वज्रलेप। वज्रलेप का मतलब क्या होता है? वज्र, वज्र का मतलब अनचेंजेबल, वज्र का मतलब कोई बहुत कठोर चीज ऐसी वज्र है वो। वास्तव में तो मरकरी होती है वज्र, बिजली होती है जो आसमान में चमकती है, जो गिरती है, वो वज्र है, उसे वज्र कहा जाता है उसे। वो जब गिरती है पहाड़ों के ऊपर, कहीं भी गिर जाती है तो विध्वंस कर तोड़ देती है, चूर चूर कर देती है। वज्रपात कहते हैं उसे, वज्रपात, बिजली गिर गई माथे पर। तो ऐसे कह रहे हैं यहाँ वज्र, वज्र लेप, वज्र का लेप लगा दिया और आप उसे कहो इरेजर से धोने मिटाने की कोशिश करो, कैसे मिटेगा? पानी से धो, पानी से कैसे धुलेगा? वज्र का लेप लगा हुआ है और आप उसे घिसने की कोशिश करो लोहे की कोई चीज लेकर के, तो कैसे घिसेगा? ये वज्र के समान कह दिए, इसका मतलब थोड़ी सी गंभीरता समझने का प्रयास करना। वज्र, वज्र जैसा महापाप हो जाता है। क्या है वज्र लेप? टंकोत्कीर्ण से भी ऊपर 2 कदम आगे बढ़ करके बात कर रहे हैं यहाँ तो। टंकोत्कीर्ण से भी ऐसा बहुत सॉलिड हो गया है। इंद्र का वो है, क्या बोलते हैं, हथियार, वज्र कहलाता है वो। चलिए, ये बात किसके लिए कही, ये श्लोक क्यों दे दिया बीच में? क्योंकि जो प्रकरण पीछे से चला आ रहा था, उस प्रकरण के माध्यम से यही कहा जा रहा था जलाभिषेक करना ही योग्य है, बस, अन्य नहीं। चलिए, जलाभिषेक ही योग्य है। इसके संदर्भ में कुछ एक और महत्वपूर्ण यहाँ प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। संस्कृत के श्लोक वगैरह हैं, मैं फटाफट पढ़ जाता हूँ, आप लोग उपयोग पूर्वक सुनिए। 2-1 मिनट लगेंगे पूरे को बोलने में, लगातार बहुत सारे श्लोक दिए हैं। आदि पुराण के प्रमाणों द्वारा जलाभिषेक ही सिद्ध होता है, इसके प्रमाण सहित लिखते हैं। आदि पुराण जिन सेन आचार्य देव वे हमारे सामने बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? शात कुंभमय कुंभै रंभ क्षीराम्बुधै शुचिः सुराश्रेणी कृतास्तेष्वाम दाने तुम प्रसतास्ततः पूतं स्वायंभुवं गात्रं स्पृष्टुं क्षीराच्च श्रोणितं नान्यदस्ति जलं योग्यं क्षीराब्धि सलिलादृते मत्वेति नाक्यैर्भिर्नून मनून प्रमदोदये पंचमस्यार्ण वस्याम्यभ स्नानीयमुपकल्पितं सैषा धारा जनस्याधीर्मूर्धं रेजे पतन्त्यपाम् हिमार्द्रे शिरसीवोच्चैरच्छिन्ना बुर्द दुनिम्नगः कलशेम्बु संभृते। फिर छोटे छोटे से अंश दिए हैं श्लोकों के। वीरनो रण छटादूरम, फिर लिखा स्नानाम्भ है, शीकरोत्कर है, फिर जलधर सह स्फुरंती स्म धरा क्षीरार्ण वाम्भसाम जलानी जह सुरनूनम तेनाम्भसा सुरेन्द्राणाम पृतनाः प्लावितः क्षणं तदम्भ समापतत स्वच्छ शोभमभाज्जलं ततो विशेचनं भर्तुः कर्तुमारेभिरेसुरा शात कुंभ विनिर्माणैः कुंभे तीर्थाम्बु संभृते गंगा सिंधो महानद्यो रप्यधीरणीतलं प्रपाते हिमवत् कुटात् यदम्बु समुपाहृतम् यच्च गांगपयः स्वच्छं गंगा कुंडात् सपाहृतं सिन्धुकुण्डादुपानीनं सिन्धोर्यत् कमपङ्ककं शेषव्योमापगानां च सलिलं यदनाविलं तत्तत्
कुंडदापात समासादित जन्मकम इत्याम्ना तैर्जलैर्भीर विसिक्तो जगद्गुरु स्वयं पूत तमैरंगैरे पुनः तानि केवलम। कितने सारे श्लोक यहाँ प्रस्तुत कर दिए हैं। क्या लिखते हैं आचार्य देव? देखो, जलाभिषेक का वर्णन किया और जलाभिषेक के संदर्भ में बहुत सारे प्रमाण देकर के बहुत सुंदर सुंदर बातें यहाँ प्रस्तुत कर दी गई। अब धीरे धीरे पढ़ता हूँ, भाव विभोर होकर के आप देखते रहिए किस तरह के श्लोक और छंदों के प्रयोग किए हैं। श्रेणीबद्ध देव, श्रेणीबद्ध देव लाइन से खड़े हुए बाल तीर्थंकर के जन्माभिषेक का वर्णन कर रहे हैं। जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बड़ा भाव विभोर कर देने वाला जैसा प्रकरण है। बाल तीर्थंकर को मेरू पर्वत पर ले जाकर के विराजमान किया गया। मेरू पर्वत के पांडुक वन की पांडुक शिला में बाल तीर्थंकर को ले जाकर के विराजमान किया और वहां देव लोग श्रेणीबद्ध लाइन से खड़े हो गए हैं। श्रेणीबद्ध देव सुवर्णमयी कलशों द्वारा क्षीर समुद्र का जल लेने को संतोष पूर्वक निकले। वो लाइन लग गई देवों की। देवों ने विचारा कि भगवान स्वयंभू अत्यंत पवित्र हैं। ध्यान देना क्या कह रहे हैं, बड़े बड़े गजब के शब्द हैं ये कुछ विशेष बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं देवों ने विचारा, क्या विचार किया देवों ने? भगवान स्वयंभू अत्यंत पवित्र हैं। भगवान स्वयंभू माने ये एक तो स्वयंभू भगवान का नाम हो सकता है, विदेश क्षेत्र के स्वयंभू एक भगवान का नाम है विद्यमान 20 तीर्थंकरों में से। और दूसरा, प्रवचन सार की 16वीं गाथा में इस आत्म तत्व के लिए स्वयंभू शब्द का प्रयोग किया है। ये स्वयं परमात्मा है। इस देह में विराजमान जो आत्म तत्व है वो आत्म तत्व स्वयं परमात्मा है। उसके लिए कह रहे हैं अत्यंत पवित्र हैं। अरे भैया, ये भगवान तो अत्यंत पवित्र हैं और उनका रुधिर भी दुग्ध के समान शुभ है। तीर्थंकरों का जो शरीर में बहने वाला खून है वो खून भी सफ़ेद होता है। बाल तीर्थंकरों का, युवा तीर्थंकरों का, तीर्थंकरों के शरीर में बहने वाला खून भी सफ़ेद होता है, दूध के समान होता है। तो उनका रुधिर भी दुग्ध के समान शुभ एवं श्वेत है। अतः उनके शरीर से स्पर्श करने योग्य क्षीर सागर के जल से अतिरिक्त अन्य जल नहीं हो सकता। अंदर में आत्मा पवित्र है, चैतन्य तत्व पवित्र है। एक तरफ तो आत्मा की पवित्रता की बात हुई और दूसरी तरफ ये कह दिया कि अकेला आत्मा तो पवित्र है ही, शरीर की रगों में बहने वाला जो दूध जैसा खून है वो भी दूध जैसा पवित्र जैसा दिखाई देता है। अब इनका अभिषेक कौन से जल से किया जाए? तो कहते हैं क्षीर समुद्र का जो जल दूध जैसा दिखाई देता है उसके अलावा और किससे अभिषेक करें हम? वही हमारे को तो इसके योग्य नजर आता है। क्या गजब उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। अंदर में स्वभाव की निर्मलता, अंदर में त्रिकाली आत्म तत्व की निर्मलता, अंदर में राग से अछूता तत्व, विकार से अछूता चैतन्य तत्व अंदर इस देह देवालय में विराजमान है। ऐसा वो चैतन्य तत्व अंदर में विराजमान है। एक नंबर 1 चीज। सेकंड नंबर पर अब उसके बाद कौन बच गया? बोले बाहर निकले तो शरीर। बोले शरीर भी पवित्र है कि नहीं? शरीर अंदर से तो अपवित्र होता है, हड्डी खून मांस भरे हुए होते हैं कि नहीं? इनका तो देह अंदर से भी दूध जैसे खून से व्याप्त दिखाई दे रहा है। खून नहीं है वो, दूध है, ऐसा समझ लो आप। अंदर में दूध बह रहा है, जिनकी पूरी नसों में, पूरी बॉडी में दूध जैसा व्याप्त दिखाई दे रहा है। बोले अब इनका अभिषेक कौन से जल से किया जाए ये बतलाओ। प्रश्न उठता है मन में, कौन से जल से करें? तो देवों ने विचार किया, अरे इस धरती पर ऐसा कौन सा जल दिखाई देता है? बोले ऐसा तो चंद्रमा की किरणों के समान पवित्र दिखाई देने वाला दूध जैसा जल क्षीर समुद्र का जल है, वो तो उससे ही अभिषेक किया जा सकता है। पीत्वा पयः शशि करह द्युति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे रसितुम कई चेत। पयः दुग्ध सिंधु, वो दूध जैसा जल है, वो उस पवित्र स्नान की यहाँ बात की है इन्होंने। अतः उनके शरीर से स्पर्श करने योग्य क्षीर सागर के जल से अतिरिक्त अन्य जल नहीं हो सकता। हो इस प्रकार
विचार कर देवों ने हर्ष के साथ 5वें क्षीर सागर से जल लाने का निश्चय किया। क्या कैसे निश्चय किया उन्होंने कैसे सोचा? लवण समुद्र से ही ले आते, कालो नदी समुद्र से ही ले आते, इतना दूर जाने की क्या जरूरत थी? यहां जल नहीं था क्या? इतना दूर जाने की क्या जरूरत थी? अरे देखो तो सही, क्या दूध जैसे जल से, दूध से नहीं। अरे रे रे बापू समझना क्या क्या कह रहे हैं। दूध से अभिषेक नहीं किया, दूध जैसे जल से अभिषेक किया है। अभिषेक तो जल से किया गया है, ऐसा मत समझ लेना कि दूध से अभिषेक हो रहा है। देखने वालों को तो क्षीर समुद्र का जल ऐसा ही दिखेगा जैसे दूध से अभिषेक हो रहा हो। अरे दूध तो उनके पूरे शरीर में व्याप्त दिखाई दे रहा है। ये लिख रहे हैं, इस प्रकार विचार कर देवों ने हर्ष के साथ 5वें क्षीर सागर से जल लाने का निश्चय किया और देवगण कलशों में जल भरकर ले आए एवं भगवान का अभिषेक करना प्रारंभ कर दिया। वाह! अरे भाई साहब, कितने बड़े कलश, कितना जल, कितना ढुलता होगा, कितनी हिंसा होती होगी। जरा सुनो उसके संदर्भ में क्या लिखते हैं। उसके संदर्भ में लिखते हैं यहां आदि पुराण में, जिनसेनाचार्य भगवान के मस्तक पर पड़ती हुई वह जल की धारा ऐसी सुशोभित होती थी। ओह, भगवान के मस्तक पर पड़ती हुई वो जल की धारा ऐसी सुशोभित होती थी मानो हिमवान पर्वत के मस्तक पर बड़े ऊंचे से अखंड जल से पड़ती हुई आकाश गंगा ही है। ओह, आकाश से वो धार बह रही है। इसके अतिरिक्त और भी इसी 13वें अध्याय में, माने 13वें अध्याय के श्लोक हैं आदि पुराण के। 13वें अध्याय में अभिषेक संबंधी अनेक पद्य पाए जाते हैं जिनके द्वारा जल ही प्रशंसनीय बताया गया है। विस्तार के भय से केवल उनकी संख्या मात्र यहाँ दी जाती है, जैसे नंबर 121, 123, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 134। फिर क्या किया आगे? तदनंतर देवों ने तीर्थ के जल से स्वर्ण कलशों द्वारा भगवान ऋषभ देव का अभिषेक करना प्रारंभ किया। तीर्थ के जल से राज्याभिषेक के लिए आगे लिख रहे हैं, राज्याभिषेक के लिए जब उन्हीं बाल तीर्थंकरों का अभिषेक हो गया, जब वे युवा हुए, जब राज्याभिषेक का प्रसंग आया तब भी उनका अभिषेक हुआ। उसके लिए गंगा और सिंधु नदियों का ऐसा स्वच्छ जल लाया गया था जो हिमवान पर्वत के शिखर से धारा रूप से नीचे पड़ रहा था तथा पृथ्वी तल को जिसने छुआ तक नहीं था, ऐसा जल। ये उस जल की पवित्रता बतला रहे हैं। उस जल ने पृथ्वी तल को छुआ तक नहीं और सीधा डायरेक्ट निकला और डायरेक्ट ही उस जल को लेकर के आ गए अभिषेक करने के लिए। इसी प्रकार लाए गए जल से जगत गुरु भगवान ऋषभ देव का अभिषेक किया गया था। भगवान का शरीर तो स्वयं पवित्र था, अतः वह जल ही भगवान के शरीर से स्वयं पवित्र कर दिया गया था। क्या उपमा अलंकारी है और कैसे गजब गजब की बातें। माने वो जल भी पवित्र हो जाता है। गंधोदक क्या होता है? हम लोग कहते हैं ना गंधोदक, ये गंधोदक है भाई साहब। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात।